हमारा जैन समाज ऐसी कम होते जा रहा है इसी वजह से कि जैन समाज की सारी लड़कियां चले जाती है। ये कम्प्लीटली डिपेंड होता है हमारे ऊपर और हमारे आसपास के लोगों के ऊपर। मतलब एक हमारी खुद की मैच्योरिटी भी इम्पोर्टेंट है और साथ के फ्रेंड। हम तो ऐसी कितनी सारी मूवी देखते हैं जिनका कोई आधार भी नहीं होता, कोई सेंस भी नहीं होता, फिर भी हम देखते हैं। तो अगर दो लोगों की भी ये कहानी है तो ये जरूर दिखाना चाहिए, मुझे ये लगता है। ये बहुत नया जनरेशन है, सब चीज चलता है, बट हर समाज के लिए ऐसा नहीं होता। ऐसे जो सोशली प्रोग्राम्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज होने चाहिए। सनातन धर्म जो है विश्व का अति प्राचीन, जिसको पूरा विश्व स्वीकार करता है। जो बैन किए हैं वो एक्चुअल सही मायने में सत्य को सामने नहीं लाने देना चाहते। और ये जरूरी है बच्चियों को और महिलाओं को इस बातों के प्रति जागरूक करना। अलग अलग जगह में बहुत सारा जाल बिछाया जा रहा है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूँ प्राची पांडे और स्वागत है आप सभी का तीरंदाज में। द केरल स्टोरीज जो फिल्म है अब रिलीज हो चुकी है। ये मूवी रिलीज होने से पहले ही काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थी और इस मूवी को लेकर काफ़ी विवाद भी पैदा हुए हैं। आज ये मूवी कई राज्यों में बैन कर दी गई है, इसी के साथ ही कई राज्यों में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे यूपी में टैक्स फ्री कर दिया है। वहीं अगर तमिलनाडु और बंगाल की बात करें तो इस मूवी को वहाँ पर बैन कर दिया गया है और इसकी स्क्रीनिंग रद्द कर दी गई है। आज हम खड़े हैं दुर्ग के तरुण टॉकीज में, जहां जैन समाज जिन शासन ग्रुप के द्वारा इस मूवी को यहां निःशुल्क रूप से दिखाया जा रहा है। जिन शासन के अध्यक्ष हैं ग्रुप के, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए इनसे चलते हैं और बात करते हैं कि उनका क्या उद्देश्य है इस मूवी को निःशुल्क रूप से दिखाने के पीछे। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस मूवी को कई राज्यों में बैन किया गया है और विवाद का रूप बनी हुई है मूवी, उसके बावजूद भी आपने इसे निःशुल्क दिखाने का जो ये निर्णय लिया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? मेरे हिसाब से तो ये मूवी बहुत अच्छी है कि हमारी बहन बेटियों को जागरूक कर रही है, हमारे समाज को जागरूक कर रही है। और मैं यही चाहता था कि हमारे समाज की बहू बेटियां की सही दिशा में जाए। और मुझे बहुत खुशी है कि आज सभी हमारे समाज के लोगों ने इसमें सहयोग दिया और मतलब इसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। बहू बेटियां भी इससे कुछ सीख लेंगी, बस इतना ही है कहना था। लगभग कितनी यहाँ पर आज बहनें और बेटियां यहाँ पर आज मौजूद हैं? लगभग ऐसे तो यहाँ पे 500 आ गई है, लेकिन सीट सीमित है। 376 सीटें हैं, बस उतनी ही हम दे पा रहे हैं। हमें खेद है कि या अगली बार और करवाएंगे। 376 सीटें बस अवेलेबल थी यहाँ। ऐसे 500 बेटियाँ यहाँ आ चुकी है, लेकिन हमारे पास सीट अवेलेबल नहीं है, उस कारण से। जी, आपने जब ये मूवी आई तो क्या आपकी ऐसी सोच थी कि हमारे समाज में भी बहनों को इसको देखना चाहिए? क्या लगा आपको, आपने जब ट्रेलर देखा होगा, या आपको कैसा लगा कि इस मूवी को देखना चाहिए? जब हमने देखा सभी जगह बैन किया जा रहा है तो इस मूवी में क्या है ये जानने की जिज्ञासा थी। तो हमने पहले आकर यहाँ देखा मूवी में ऐसी क्या क्या बातें हैं। तो उसमें जैसे लव जिहाद हो गए, इस टाइप के जो मामले हैं वो मुझे उचित नहीं लगे। और बहन बेटियाँ एक समय होता है जिस समय फिसल जाती है, तो यही हमारी सोच थी कि भाई ऐसा कुछ दिखाया जाए कि लोग सही राह पकड़े। और हमें लगता है कि अगर दो बेटियां भी अगर बच जाती हैं तो हमारा प्रोग्राम सफल है। अन्य समाज के लोग भी होंगे, उनको आप कोई उद्देश्य देना चाहेंगे? हमारा अन्य समाज के लोगों के प्रति भी ये भावना थी कि हम उनको भी दिखा पाए। और लगभग हमारी ये प्रयास है कि हिंदू समाज के बैनर में शनिवार को यहाँ 3 से 6 इस पिक्चर को वापस दिखाया जाएगा। आज जैन समाज की ही बहू बेटियों को हम ढंग से नहीं दिखा पाए क्योंकि 500 बहू बेटियाँ यहाँ आ चुकी हैं और हमारे पास 376 ही सीट है। दोनों स्क्रीन हमने बुक कर चुके हैं। अब इसे आगे शनिवार को दिखाने का प्रयास है और दिखाना भी चाहिए। इससे मतलब अच्छा संदेश जाएगा और बहुत उत्साहित है सभी, पूरे यहाँ नहीं पूरे क्षेत्र में लोग उत्साहित है। जैसे हमने शुरुआत यहाँ से किया, उसके बाद नांदगांव, रायपुर, खैरागढ़, बालाघाट सब जगह स्टार्ट हो गया ये दिखाने का प्रयास। इसका अच्छा संदेश जाना चाहिए ऐसा हमको लगता है और अभी हम और प्रयास कर रहे हैं कि और दिखाएंगे। अभी बहुत जबरदस्त मतलब माहौल है वहाँ भी और यहाँ भी उत्साहित है बहुत लोग देखने के लिए। अभी हमारे कम हो गई सीट, अभी फिर बढ़ा रहे हैं हम लोग सीट। कई समाज के लोगों का ये कहना है कि जो जाति के बीच मतभेद पैदा करती है मूवी, इस विषय में आपका क्या सोच है? ऐसी कोई बात नहीं है भाई, जो रियल जो हुआ है वो बताया गया इसमें अगर किसी गलत लगता है अपन कुछ नहीं कर सकते ना। उसमें जो रियल हुआ है वही बताया गया है, लेकिन अभी तक बैन हो जाती पिक्चर, ये तो आप भी जानते हो।
अगर गलत होगा तो अपने आप बैन हो जाएगी पिक्चर। अब तक यहाँ पर जो भीड़ है, आपको क्या लगता है कि इस भीड़ के जरिए लोगों तक वो जो मैसेज है वो पहुंचना चाहिए, पहुंचेगा? पहुंचेगा 100% पहुंचेगा। और लड़कियों को तो विशेष रूप से पिक्चर को देखना ही चाहिए, बच्चों के लिए विशेष रूप से, क्योंकि हम लोग नहीं देखें चलेगा, बच्चों को जरूरी है देखना, जिससे उनको समझ में आए कि क्या होता है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको बहुत जरूरी है। आइए चलिए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। इस मूवी को लेकर आपकी क्या सोच है? आपने अभी मूवी तो देखी नहीं होगी, लेकिन क्या लगता है आपको मूवी में क्या दिखाया है? टीवी में जो ट्रेलर वगैरह बताते हैं कि लड़कियां जो आजकल की जैन समाज की और अन्य समाज की जो लड़कियां हैं, मुसलमान उसमें जाती है, तो उससे बचाने के लिए यानी हमारा जैन समाज ऐसी कम होते जा रहा है इसी वजह से कि जैन समाज की सारी लड़कियां चले जाती है दूसरे कास्ट में, तो उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए, लड़कियों को सीख देने के लिए, शिक्षा देने के लिए और ये मूवी बनाई गई है उसको लेके। आपके साथ कौन कौन आया है? हमारे साथ परिवार के सब बच्चे वगैरह को लेके आए हैं, लड़कियों को लेके आए हैं ताकि वो देखें और इससे कुछ शिक्षा प्राप्त करें कि ऐसा न करके हम अपने जैन समाज को बढ़ाने की कोशिश करें। निःशुल्क रूप से आज ये मूवी दिखाई जा रही है समाज के द्वारा, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, निःशुल्क रूप से दिखाई जाए तो ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि चल भाई देखने जाएं अपन। पूरे जैन लोग ही हैं तो जैन समाज को कुछ इससे सीख मिलेगी, इसी बहाने कुछ सीख मिलेगी कि हमको ऐसे लड़कियों को थोड़ा सीख मिलेगी, इसलिए हम लोग भी लड़कियों को लेके आए हैं अपने घर की, आज यानी आसपास की सभी लड़कियों को लेके आए ताकि वो भी कुछ सीखे कि हमारा जैन समाज उन्नति करे। इतना अच्छा जैन समाज है, हम दूसरे समाज में न जाए, अपने ही समाज की उन्नति करें, ये सीख देती है ये पिक्चर। तो आइए यहाँ पर कुछ लड़कियां भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आज इस मूवी को यहाँ निःशुल्क रूप से दिखाया जा रहा है और बाकी लोग का ये कहना है कि एक एज में लड़कियां बहकावे में आ जाती है, और क्या लगता है आपको लड़कियों की जो सोच इस एज में आती है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कम्प्लीटली डिपेंड होता है हमारे ऊपर और हमारे आसपास के लोगों के ऊपर। मतलब एक हमारी खुद की मैच्योरिटी भी इम्पोर्टेंट है और साथ के फ्रेंड्स, वी शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द फ्रेंडशिप एट दिस एज कि हम किन लोगों से दोस्ती कर रहे हैं। हमें श्योर होना चाहिए कि हम जिनसे दोस्ती कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि आज के टाइम में रिस्क इतना ज़्यादा है, यू कांट ट्रस्ट एनीबॉडी। जैसे कि इस मूवी में पर्टिकुलर एक धर्म के बारे में ही दिखाया गया है कि इस धर्म से कहीं ना कहीं बाकी अन्य समाज की लड़कियों को, बहनों को खतरा है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दैट्स जस्ट द ट्रुथ। ऐसा कुछ कम्युनिटी वाइज तो मैं नहीं कहना चाहूँगी, बट जो सच है वही दिखाया जा रहा है मूवी में, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जो टीन एज की लड़कियां होती हैं मोस्टली वही इन्फ्लुएंस होती है इस टाइप की चीज़ों से, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं टीनेज की लड़कियों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप जब भी फ्रेंडशिप कर रहे हैं, आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए। सिर्फ इसलिए कि वो आपके साथ हैंग आउट कर रहे हैं डजंट मीन्स दे आर योर फ्रेंड। दे शुड बी द वन हु आर एक्चुअली योर फ्रेंड, लाइक अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। वो एक्चुअली आपको अप्लाई करना चाहिए। दैट्स इट। इस मूवी को बहुत सारी जगह में कंट्रोवर्शियल मूवी बताई जा रही है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ये समाज की सच्चाई है। आपका क्या कहना है इस बारे में? दोनों चीज़ें सच है। हम कम्युनिटी वाइज ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकते कि पूरी कम्युनिटी ऐसी है, बट हाँ मैक्सिमम ऐसा केसेस देखा जाता है कि पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस। अगर इतनी बड़ी लेवल पे कोई मूवी पब्लिश हो रही है तो झूठ के बेसिस पे तो पब्लिश नहीं हो सकती। द केरल स्टोरीज आज यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाई जा रही है जैन समाज के द्वारा। क्या लगता है आपको, जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाने से जो मैसेज है वो लोगों तक पहुँच पाएगा? बिल्कुल पहुंचेगा और ये करना भी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है और समाज वालों को अगर ऐसा लग रहा है कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए तो बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया है जैन समाज ने, ऐसा करना भी चाहिए और दूसरे समाज को भी ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए। जैसे कि इस मूवी में दिखाया गया है जो लड़कियां हैं वो दूसरे कास्ट में, दूसरे धर्म में परिवर्तन कर लेती हैं। क्या ऐसे प्रिकॉशंस है या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखने से ये चीज़ें बच सकती हैं, लड़कियां बच सकती हैं? जस्ट दैट कि आप अपने कास्ट के पीछे थोड़ा समर्पित रहें, थोड़ा मतलब जानें, क्योंकि हर समाज का जो थिंकिंग है वो सारी चीज़ें अलग अलग है। तो ये है कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उसके लिए प्रिकॉशंस खुद भी लें। हालांकि ये बहुत नया जनरेशन है, सब चीज़ चलता है, बट हर समाज के लिए ऐसा नहीं होता, थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए। इस मूवी का आज यहाँ पर निःशुल्क रूप से दिखाई जा रही है ये मूवी, और समाज को एक मैसेज देने की बात आई है। आपने कहीं ना कहीं इस मूवी का ट्रेलर देखा होगा, उस ट्रेलर देखने के बाद आपको क्या लगा, कैसी होगी मूवी?
ट्रेलर देखने के बाद तो यही लगा कि एक बार ये सबको मूवी देखना चाहिए और जहाँ जहाँ ये बैन हो रहा है वहाँ डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। और मुझे लगता है कि ठीक है, जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है कि नंबर में जो संख्या इधर उधर हुई है, बट ठीक है, अगर वो 2 लोग को भी हुई है तो उनकी कहानी अगर बताया जा रहा है, हम तो ऐसी कितनी सारी मूवी देखते हैं जिनका कोई आधार भी नहीं होता, कोई सेंस भी नहीं होता, फिर भी हम देखते हैं। तो अगर 2 लोगों की भी ये कहानी है तो ये ज़रूर दिखाना चाहिए, मुझे ये लगता है। इस मूवी को आपको क्या लगता है, ये कंट्रोवर्शियल मूवी है, लेकिन जो एग्जैक्ट मैसेज के नाम पर इस मूवी को बनाया गया है वो मैसेज लोगों तक पहुंच पाएगा, या कंट्रोवर्सी के कारण ये मूवी नहीं पहुंच पाएगी लोगों तक? नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि कंट्रोवर्सी के वजह से नहीं पहुंचेगी, बल्कि कंट्रोवर्सी जैसे कि बॉलीवुड में देखा जाता है कि जब आप कंट्रोवर्सी करते हैं तो मूवी को और ज़्यादा लोग देखने आते हैं, तो ये एक तरीके से अच्छा भी है। बट हाँ, बैन नहीं होना चाहिए, उतनी कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए, मूवी को देखना ही चाहिए और ये मैसेज जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा ज़रूर से। टीनेज जो लड़कियां होती है या जिनकी शादी की उम्र हो रही होती है, ज़्यादातर वो लड़कियां इस टाइप की चीज़ों में पड़ जाती हैं और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। उन लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात तो जैसे इस मूवी में बोला है कि अपने धर्म को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारा जैन समाज है, उसमें बहुत सारे ऐसे शिविर लगते रहते हैं, तो ऐसे ही सारे धर्म को अपने शिविर, अपने धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहिए, ताकि जो छोटी बच्चियां हैं जो इस एज उम्र में वो है, उनको ये पता चले कि हमारा धर्म भी कम नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ बड़ा हो, बट कम नहीं है, हम भी जहाँ पे है हम बहुत सक्षम हैं। हम अपने धर्म के प्रति अगर श्रद्धा रखेंगे तो सब कुछ होगा हमारे लिए भी। और भी यहाँ पर कुछ मिड एज गर्ल हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है, जैसे कि लड़कियां जो हैं एक एज में पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस होती है दूसरे कास्ट से, दोस्ती करती हैं, और इस टाइप का जो मूवी में दिखाया गया है, उससे बचने के लिए लड़कियों को क्या करना चाहिए? ऐसे जो सोशली प्रोग्राम्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज होने चाहिए, ताकि हम लोग को क्या नॉलेज आए उस चीज़ की कि कैसे किस चीज़ को हैंडल करना है। नहीं तो इन्फ्लुएंस होना बहुत इजी है इस एज में। ऐसे प्रोग्राम्स होते रहेंगे तो हमको भी एक माइंडसेट रहेगा कि कैसे किस चीज़ को टैकल करना है। और ये सब प्रोग्राम्स हैं, हम मेंटली भी बहुत एक्टिव होते हैं। सोशली एक्टिव तो होना ही है, मेंटली भी एक्टिव होना है। आज की डेट में मेंटल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। ऐसा कहा जाता है कि पर्टिकुलर एक एज की लड़कियां ही इस चीज़ में पड़ जाती हैं, तो आपको क्या लगता है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, या फैमिली बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है, या फैमिली एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है? ये इस पे नहीं है एक्चुअली। इस एज में ना थोड़ा देखा देखी वाला सीन हो जाता है कि वो इतने अच्छे हैं, ये कर रहे हैं ऐसे, मतलब तो बहुत कंफ्यूजन भी रहता है कैरियर पे भी। उसके बाद खुद की ग्रोइंग एज रहती है, तो सब चीज़ को बहुत कंफ्यूजन आ जाता है, तो एकदम इन्फ्लुएंस होना इस एज में बहुत इजी है। इसलिए आपको क्या लगता है, इस मूवी का आपने रिव्यू देखा होगा और कहीं ना कहीं जो इसमें मैसेज बताया गया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलूँ मैं, मतलब ठीक ही तो बता रहा है। ऐसे एक्चुअली केरला में हो भी तो रहा है, बट ठीक है, हर मुस्लिम ऐसा भी नहीं होता है, तो दोनों तरफ से आप देख सकते हो। किसी की जाति को घात भी नहीं होना चाहिए और जैन में ऐसा होना, मतलब दिखा रहे हैं तो फिर फैक्ट भी है, ये जो सच है वही तो दिखा रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि जो सच है वो दिखा रहा है, लेकिन कई जगह से बैन किया जा रहा है और कंट्रोवर्शियल मूवी बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है क्यों? पर्टिकुलर कास्ट पे दिखा दिया है ना कि मुस्लिम लोग ऐसा होते ही है, लेकिन हर मुस्लिम ऐसा भी नहीं होता है। डिपेंड करता है सब लोगों पे कि कोई मेंटलिटी लोगों की सोचने वाली अलग अलग रहती है ना, इसीलिए लड़कियां जो टीन एज में होती हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाती है एक पर्टिकुलर कास्ट को लेकर, शादी कर लेती हैं। उन लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और कैसे वो इस चीज़ से बच सकती हैं? ये संस्कारों पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे जैनों के संस्कार बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे जैनों की पाठशाला रेगुलर बेसिस पे चलती रहती है, तो फिर जैनों के संस्कार भी डिपेंड करते हैं और घर वालों के संस्कार भी, पेरेंट्स के संस्कार भी डिपेंड करते हैं। जिला विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आज हम इस मूवी से जुड़े कुछ बात करना चाहेंगे। इस मूवी में सर आज कुछ ऐसा दिखाया गया है जिसके बारे में लोग बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं उतना खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। क्या लगता है आपको? मैं अपनी बात शुरू करने के पहले मेरे साथ जिला विश्व हिंदू परिषद के दुर्ग के नगर अध्यक्ष हैं श्री राजेंद्र सिंह जी चौहान, उनका परिचय कराना चाहता हूँ तीरंदाज चैनल को। ऐसा इसको आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि लोग खुल के नहीं बोल रहे, बल्कि लोग खुल के आ गए हैं। ये तो अभी आपको सिर्फ यहाँ पे एक जैन समाज दिख रहा है,
कि जो आ रहे हैं, सिंध समाज खुल के आ गया है, क्षत्रिय समाज ग्रुप बुकिंग करा रहा है, देवांगन समाज, ठाकुर समाज, ब्राह्मण समाज, साहू समाज, चंद्राकर समाज, कुर्मी समाज, ये सब लोग आ गए हैं। और ये तो अभी इस मूवी को देखने के बाद प्रत्येक घरों में ग्रुप डिस्कशन होगा, समाज में ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद इसका प्रतिकार पूरा देखेगा कि जिन लोगों ने हम लोगों के साथ अन्याय किया है उसके बारे में सब लोग अपने अपने तरीके से एक प्रतिकार अवश्य करेंगे। और ये जो मूवी है ये सिर्फ भाव जगाने तक ही सीमित नहीं रहेगी, यहाँ से एक राजनीतिक चैतन्यता भी का प्रादुर्भाव होगा। और ये मूवी उन प्रत्येक सोए हुए मतदाताओं को जगाएगी जिन्होंने कभी जाके वोट नहीं दिया। अब आप देखेंगे भविष्य में ऐसी मूवियां ही 100% मतदान का एक आधार बनेगी। इस मूवी में एक मैसेज दिखाया गया है कि जो कम एज की लड़कियां होती है वो दूसरे धर्म में परिवर्तन कर लेती हैं, इन्फ्लुएंस हो जाती है और कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर परेशान हो जाती हैं। उन लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये तो सभी लड़कियों को जागना है और प्रत्येक धर्म में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसे हमेशा यह याद रखना है कि मेरा अपना ही आंगन सर्वश्रेष्ठ है, मेरा अपना ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। और अपने धर्म में वो रहे दृढ़ता के साथ, अपने धर्म गुरुओं का वो पालन करे, उसे धर्मांतरण होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सनातन हिंदू जैसा वैज्ञानिक धर्म कोई नहीं है, इसलिए किसी भी हिंदू परिवार को कहीं अन्यथा जाने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ यहाँ है, हम तो आदि अनंत काल से हैं और आदि अनंत काल तक रहेंगे जब तक ये सृष्टि रहेगी। जो नए एज के बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं अपने संस्कारों से, अपने धर्म से जुड़ नहीं पाते हैं, समाज की उनके प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए और समाज को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे बच्चे दूसरे धर्म की ओर ना जाएं? वो तो कभी कभी किसी के साथ ऐसा अपवाद हो जाता है, सभी लोग अपने समाज के साथ हैं और दुनिया में भूल भलैया भटकाव ये तो हर जगह है, हर जगह है। हम ही जब कहीं किसी जगह जाते हैं तो रास्ते कई बार भटक जाते हैं तो पूछना पड़ता है, लौट के आ जाते हैं। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा जी, इस संदर्भ में जैसा आप बोल रहे हैं बच्चे भटक जाते हैं, तो इसमें माता पिता का सर्वप्रथम दायित्व है कि बच्चों को जो है संस्कार दे, हिंदू संस्कृति से परिचय कराए, सनातन धर्म से परिचय कराए। सनातन धर्म जो है विश्व का अति प्राचीन सार्वभौमिक धर्म है जिसको पूरा विश्व स्वीकार करता है, विश्व में स्वीकार्य है। आज अमेरिका जैसे देश, इंग्लैंड जैसे देश में जो है भारतीय संस्कृति का प्रचार हो रहा है, वहाँ के लोग जो है हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो इसमें जो है सबसे बड़ा दायित्व माता पिता का और गुरु का, शिक्षा के क्षेत्र में गुरुओं का जो दायित्व है वो अपने दायित्व को नैतिक शिक्षा के माध्यम से अपनी संस्कृति से अवगत कराए कि हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है और बच्चे यहाँ से आपको जो है कहीं भटकना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। इस फिल्म को कई जगह विवादित पिक्चर बताकर बैन किया गया है, वही यूपी में इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया गया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो राजनीतिक है, राजनीतिक है। जो बैन किए हैं वो एक्चुअल सही मायने में सत्य को सामने नहीं लाने देना चाहते, वो भयभीत हैं, वो भयभीत हैं, इसलिए उन्होंने बैन किया। और जिन्हें भय नहीं है उन्होंने टैक्स फ्री किया और पूरे हिंदुस्तान में टैक्स फ्री होना चाहिए, सभी को करना चाहिए आगे आगे। और यह भी तय है कि यदि कोई टैक्स फ्री नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू मजे से टैक्स का पैसा देंगे और भाव जागरण लाएंगे। टैक्स फ्री ना करने के बावजूद भी ये मूवी हर जगह देखी जा रही है और टैक्स फ्री जहां हुई है वहां पे तो लोग देख ही रहे हैं, टैक्स फ्री नहीं है वहां पे भी लोग इसे देख रहे हैं। कई समाज द्वारा इस पिक्चर को निःशुल्क तरीके से भी दिखाया जा रहा है। अन्य समाज के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही जो राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहा है, इसीलिए समाज खड़ा हो गया, इसीलिए समाज ने कहा कि हम दिखाएंगे, हम निःशुल्क व्यवस्था करेंगे। और मैंने आपको बताया ना, समाज एक एक अलग अलग समाज खड़ा हो रहा है, सिर्फ जैनी समाज खड़ा नहीं हो रहा है, सिर्फ सिंध समाज ही नहीं खड़ा हो रहा है, सर्व समाज अपने अपने समाज को लेके आ रहे हैं। आप अभी देखेंगे धीरे धीरे ग्रुप बुकिंग मिलेगी, देवांगन समाज से, क्षत्रिय समाज से, ब्राह्मण समाज से, हर साहू समाज से, कुर्मी समाज से, सारे समाज आपको देखने मिलेंगे। जब किसी चीज का अन्यथा में जाकर विरोध होता है ना तो वह और सफलता प्राप्त करती है, ये प्रकृति का नियम है।
जैसा कि सर ने कहा कि अभी आगे चल के और भी अन्य समाज की ग्रुप बुकिंग्स भी आएंगी, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो पिक्चर है वो समाज के बीच एक विवाद पैदा करती है, लेकिन आप बता रहे हैं कि ये समाज की एक तरीके से एकजुटता भी दर्शाएगी। इस बारे में क्या कहना ये चाहेंगे? जो है ये तो आज की ज्वलंत मुद्दा है। इसको सभी जानते हैं कि आज हिंदुओं के साथ में क्या हो रहा है। आज स्पष्ट रूप से मुस्लिम और क्रिश्चियंस धर्मांतरण का मुद्दा जो है पूरे सारे देश में है। कई प्रांत इसके पूरे चपेट में आ गए। हमारे छत्तीसगढ़ में भी यही है और इस बात की जानकारी सबों को हो रही है। इसलिए कहीं पर कोई अड़चन, कोई प्रतिबंध, टैक्स फ्री हो या मत हो, फिर भी लोग देखेंगे, क्योंकि इससे अवगत हो गया है पूरा समाज और पूरा राष्ट्र और जागृत हो गया है हिंदुत्व के नाम से। और जो छोटे छोटे जो बताया कि मुस्लिम और क्रिश्चियन ये जो अत्याचार कर रहे हैं, कई प्रकार के अनाचार कर रहे हैं, तो इनसे बचने के लिए इसके बारे में जानकारी होना हर समाज को आवश्यक है। कोई हमारे ऊपर अनाचार करे, अत्याचार करे और उस अनाचार और अत्याचार के विरोध हम खड़े हों, तो ये राजनीतिक लोग हमें यह दोष दें कि हम समाज में वैमनस्यता फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, ये उनका दुर्भाग्य है। ये उनका भविष्य सदा के लिए खतरे में पड़ जाएगा। जीन शासन ग्रुप के और भी कुछ मेंबर्स यहाँ पर मौजूद है, आइए उनसे भी बात करते हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आज इस मूवी को यहाँ पर निःशुल्क दिखाने का क्या उद्देश्य था? देखिए, कहीं ना कहीं ये बहुत आज के युग की कड़वी सच्चाई है कि जो समाज की महिलाएं हैं या बच्चियां हैं वो सुरक्षित नहीं है माहौल में, और ये जरूरी है बच्चियों को और महिलाओं को इस बातों के प्रति जागरूक करना कि किस किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से बहुत लुभावने ऑफर देकर, आकर्षक बातें करके, अपनापन दिखा करके अलग अलग जगह में बहुत सारा जाल बिछाया जा रहा है, और इसके प्रति खुद को ही सजग, खुद को ही सावधानी रख करके बचना पड़ेगा। इसलिए जितनी जागरूकता हो सकती है समाज में, उसको फैलाना और वास्तविकता को बताना और उससे उनकी पहचान करवाना और उनको बचाना हम सबका कर्तव्य बनता है। इसीलिए हम सब ने मिलकर के ऐसा सामूहिक आयोजन अपने समाज की बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए किया है। जी। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि हमारे घर में वैसा माहौल नहीं है या हमारा धर्म वैसा नहीं है, इसलिए हमने धर्म परिवर्तन किया है। समाज की जो लड़कियां हम अपने धर्म से किस तरीके से जुड़ सकती है, समाज की क्या जिम्मेदारी होती है? समाज की जिम्मेदारी ये होती है कि आप उन लड़कियों को अपने समाज के बारे में, अपने धर्म के बारे में शिक्षा दीजिए। जब तक आप अपने जैसे इस्लाम धर्म में ये इस्लामी मतलब ये कल्चर क्या बोलता है, वो अपने धर्म के प्रति इतने सजग है, अपने सारी भाई बंधुओं, सारे महिलाओं को अपने धर्म के प्रति बहुत अच्छी शिक्षा और बहुत बेस लेवल से हाई लेवल तक शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारे समाज को अभी इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो हमारे समाज के जो जितने भी शिक्षाएं हैं और जितने बहुत जो अच्छे नॉलेजेबल लोग हैं, वो हम बच्चों के लिए ऐसे कुछ कार्यक्रम करते रहे, ऐसे शिविर लगाते रहे जिससे हमारे बच्चे शिक्षित होते रहे और हमारे समाज, हमारे संघ के प्रति जागरूक होते रहे। ऐसी जब जैसे ही जागरूकता फैलेगी, वैसे ही जितनी महिलाएं हैं, जितनी लड़कियां हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे समाज में रहेगी और जो अच्छाई है उसका पालन करेगी। जी। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को भी एक ऐसा माध्यम माना जाता है जिसकी वजह से लड़कियां इन्फ्लुएंस होती हैं। आपकी इस बारे में क्या सोच है? एक्चुअली जो आज का जो कल्चर है, एडवांसमेंट का कल्चर है, लोगों को जो अच्छा लगता है, जो अच्छा दिखता है, वो वहाँ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन हमारा जो कल्चर है, हमारा जो है वो रिलीजियस है, तो कहीं ना कहीं हमारी महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को ये समझना होगा कि हम अपने रिलीजियस को समझें और ऐसे लुभावने चीज़ों में ना पड़े, क्योंकि आज जो अच्छा लगता है वो कल जाके बहुत तकलीफ देता है। जो 25 साल से जो हम कभी मांस मदिरा नहीं खाए हैं और कभी ऐसे वातावरण में नहीं रहे हैं, और शादी के बाद या ऐसे उसमें फंसने के बाद में उनको ये सब परिस्थितियां झेलनी पड़ती है, तो फिर तब वो तकलीफें आती हैं। तो ऐसे कई प्रैक्टिकल चीज़ें दुर्ग शहर में भी हैं। पर्टिकुलर किसी का नाम लेना या बोलना ठीक नहीं होता है, किसी भी समाज के ऊपर उंगली उठाना ठीक नहीं है, लेकिन ये मार्केट में या जिहाद जो भी चल रहे हैं अभी, तो उससे बचना हमारा बहुत ज़रूरी है। चाहे वो सोशल मीडिया से अट्रैक्ट हो रहे हों या जैसे भी अट्रैक्ट हो, कई फेक आईडीज़ वो बन जाते हैं और उसमें वो इवन मार्केट में भी कई ऐसे जो हैं अदर कास्ट और वो शर्मा या जैन लिख के अपनी दुकानें चला रहे हैं। तो वो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है और मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि सब समझदार हैं और थोड़ी सी जागरूकता से ये बच सकते हैं।
आजकल जो नए बच्चे हैं उनका ये कहना है कि हम सक्षम हैं अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेने के लिए और हमें पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पुरानी संस्कृति को भी देख कर चले, ठीक है, नए इन्वायरमेंट में भी रहना पड़ता है, चलना पड़ता है उस हिसाब से, लेकिन पुरानी संस्कृति को भी थोड़ा सा ध्यान में रखकर चले और उनके परिवार के माता पिता उनका बुरा नहीं चाहेंगे। जो कोई भी डिसीजन हो, मैं तो ये चाहूँगा कि अपने माता पिता से हर चीज़ का डिसीजन करे, हर बात का डिसीजन ले, और वो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत राह पे नहीं दिखाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, लव मैरिज करो, मैं तो बोलता हूँ लव मैरिज कीजिए आप, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो चाहूँगा समाज में कीजिए और अपने माता पिता से डिस्कस करके कीजिए, वो सही राह दिखाएंगे, ना कि समाज दिखाएगा, ना कि कोई दोस्त यार दिखाएंगे। सबसे पहले अपने माता पिता कोई भी डिसीजन लीजिए और उसी हिसाब से काम कीजिए। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।